Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, let's start the first chapter of your new maths book Anita Prakash for class 7 NCERT and the chapter name is large numbers around us. ठीक है, तो चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू मैथ्स बुक गणित प्रकाश का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। 1.1 है अ लाख वेराइटी। ओके, तो देखिए ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर। ईश्वरप्पा कौन है बच्चों? फार्मर है एक। एंड इन चिंतामणि अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक टाउन है ना चिंतामणि, उसमें फार्मर है। तो ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड फॉर हिज राइस फील्ड। तो वो डेली ही मतलब मार्केट जाते हैं, रेगुलरली मार्केट जाते हैं सीड को बाय करने के लिए अपनी राइस फील्ड के लिए। उनका मतलब चावलों का खेत है, उसमें वो सीड डालते हैं ना, तो उसको वो सीड खरीदने के लिए वो रेगुलरली मार्केट जाते हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग वन सच विजिट, एक विजिट में जब वो एक बार जाते हैं तो कन्वर्सेशन सुनते हैं। कन्वर्सेशन किसके बीच में होता है? बातचीत हो रही है रमन्ना और लक्ष्मम्मा के बीच में। ठीक है, तो रमन्ना क्या कहता है कि हमारी कंट्री में लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस है। ठीक है, लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस। तो फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड एंड यूज देम टू ग्रो राइस। तो फार्मर क्या करते हैं, बहुत सारे राइस है, लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस है, तो फार्मर डिफरेंट वेराइटी के राइस को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सुरक्षित करके रखते हैं। और हमारे पास कितने नाउ वी हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटी, हमारे पास तो केवल एक हैंडफुल ऑफ वेराइटीज़ हैं। तो ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। तो फार्मर जो है वो मार्केट भी जाते हैं सीड्स को खरीदने के लिए। तो ये लोग बातें कर रहे हैं बच्चों कि जो हमारी कंट्री है उसमें लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस हैं। ठीक है, और ये राइस को ख़रीदने के लिए मार्केट जाते हैं, राइस को प्रिजर्व करते हैं। तो लक्ष्मण क्या कहता है, देयर इज़ अ सीड बैंक नियर माई हाउस। तो उसके घर के पास एक सीड बैंक भी है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज़ ऑफ राइस सीड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो जो सीड बैंक है वहाँ पे जो राइस सीड है ना, तो उसकी वैरायटीज़ जो है वो बहुत सारी वो वैरायटीज़ जो है बहुत दूर दूर से कलेक्ट करते हैं। इंडिजीनियस यानी कि अपनी कंट्रीज़ की वैरायटीज़ बहुत दूर दूर से कलेक्ट करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर। तो तुम भी वहाँ से सीड खरीद सकते हो। तो अभी यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैख बिफोर। क्या आपने इससे पहले लैख शब्द सुना होगा? तो बच्चों आपने सुना ही होगा। आपको पता है लाख कितना बड़ा होता है? तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि लैख जो है वो कितना बड़ा होता है। तो ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट्स विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु। तो ईश्वरप्पा इस इंसिडेंट को अपने डॉटर और सन के साथ शेयर करते हैं। तो एस्तु जो है उनका बेटा, वो बहुत सरप्राइज होता है कि 1 लाख वेराइटीज़ के राइस होते हैं। और वो सोचता है कि 1 लाख, आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज़, लेकिन मैंने तो केवल 3 वेराइटीज़ के ही राइस टेस्ट किए हैं। अगर हम डेली एक नई नई वेराइटीज़ स्टार्ट करेंगे, एक नई नई वेराइटीज़ के राइस टेस्ट करेंगे, और मान लो हमारा लाइफ टाइम 100 ईयर्स है, तो क्या हम सारी वेराइटीज़ के राइस टेस्ट कर पाएंगे? तो वो यही सोचता है। यानी कि उसने एक दिन में एक वेराइटीज़ के राइस टेस्ट किए, और उसके लाइफ स्पेन कितना है? उसने मान लिया मेरा लाइफ स्पेन 100 ईयर्स है ना, 100 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ज़रा। और उसने डेली एक एक वेराइटीज़ के राइस टेस्ट किए। तो बच्चों एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं ना। तो 365 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी कि उसने कितने वैरायटीज़ के राइस टेस्ट कर लिए? 36500, यानी कि 36,500। अगर वो डेली एक वैरायटी के राइस टेस्ट करेगा तब भी वो 1 लाख के इक्वल नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अपनी पूरी लाइफ स्पेन में, अगर उसका लाइफ स्पेन 100 ईयर है। अभी ये कह रहे हैं बाई बट हाउ मच इज़ 1 लाख? 1 लाख कितना है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और आप ब्लैंक करिए। देखिए द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। बच्चों लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको पता है 999 होता है। ठीक है, अगर हम उसमें 1 प्लस कर दें तो वो क्या बन जाता है हमारा? 1000। और 1000 क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में केवल कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस होता है। अभी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, कोई भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं? उसमें 9999 इतना लिखते जाते हैं। ठीक है, 4 डिजिट नंबर ये हो गया। अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। तो अभी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? सभी को पता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 19999, 5 टाइम्स लिख लिया। और अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 अगर प्लस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। समझ रहे हैं ना आप? तो ये होता है बच्चों। तो यानी कि लार्जेस्ट नंबर होता है 6 डिजिट नंबर आपका, ये 6 बार आप लिख दीजिए, है ना, 6 बार 99 लिख दीजिए। अगर इसमें हम 1 प्लस कर दें तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसे होता है।
अभी देखिए आप, इसमें हम 1 1 प्लस कर रहे हैं, 99995 यानी कि 99,995, फिर हो गया 99996। अभी इसमें हमने 1 प्लस किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 99997, ठीक है। फिर 1 ऐड किया तो 99998 हो गया बच्चों। फिर 1 ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 99999, ठीक है। अभी इसमें आप फिर से 1 ऐड करिए तो देखिए ये हमारा लार्जेस्ट कितना डिजिट नंबर हो गया, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया 99999। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 5 डिजिट नंबर हो गया, ये आपका हो गया 6 डिजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ओके। ये कॉमा ऐसे लगते हैं आपके इंडियन सिस्टम में। अभी देखिए, अभी इसके आगे हम फिर से 1 प्लस करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से 1 प्लस करें, ओके। फिर से 1 प्लस करें, ओके। और एक और 1 प्लस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 99,999। अभी ये कितना हुआ, अभी आप बताइए ये कितना हुआ। अभी देखिए आप काउंट करिए, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि कितना हो गया, ये 1 लाख, है ना। ये 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3 और ये हो जाएगा आपका 1 लाख 4, ओके। तो आपके 1 लाख में बच्चों कितने ज़ीरो होते हैं, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि कितने ज़ीरो हुए, 1 2 3 4 5, ओके। तो 1 लाख में बच्चों आप कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। और कॉमास आपके लगेंगे इस तरीके से, गॉट इट। तो चलिए, अभी रॉक्सी एंड इस्तू फाउंड दैट दे एट 1 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे। अभी वो कह रहे हैं हर दिन हम 1 वैराइटीज़ के आप राइस खाएंगे तो 1 लाख के आप करीब पहुंच पाएंगे। तो हमने निकाला था अगर 1 वैरायटी के राइस खाएंगे तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में 100 ईयर की लाइफ में वो केवल कितने राइस खा पाएंगे, 36500, है ना। अभी वो कह रहे हैं अगर हम 2 वैराइटीज़ के ऑफ राइस खाएंगे एवरी डे तो फिर हम क्या 1 लाख के आसपास खा पाएंगे, तो बच्चों तब भी नहीं खा पाएंगे। यानी कि 36500 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, है ना। 36500 मल्टीप्लाई 2, तब भी बच्चों ये 1 लाख के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। 2 5 10 13 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 73000। यानी कि अगर 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर हम लीप ईयर को हटा देते हैं तो अगर वो 1 वेराइटीज़ की राइस खाते हैं तो आपका हो पाएगा 36500, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो 100 ईयर में कितने होंगे, 36500 होंगे। और अगर 2 वेराइटीज़ के आप राइस खाते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 73,000, ठीक है बच्चों। तो इसका तब भी नहीं हो पाया। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैराइटीज ऑफ राइस एवरी डे। अगर एक इंसान 3 वैराइटीज के राइस एवरी डे खाए, व्हाट विल दे एबल टू टेस्ट ऑल द लैक्स वैराइटीज इन 100 ईयर्स लाइफ टाइम फाइंड आउट। अभी एक दिन में हमने 1 वैराइटीज़ के राइस खाए तब भी हमारा नहीं हो पाया, 1 लाख के इक्वल 2 वैराइटीज़ के आप राइस खाए तब भी नहीं हो पाया। अभी वो कह रहा है यदि हम डेली 3 वैराइटीज़ के ऑफ राइस खाएंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो देखिए चलिए आइए निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखिए टोटल डेज हमारे कितने होते हैं, टोटल डेज इन अ ईयर, है ना। टोटल डेज इन 100 ईयर्स का निकाल लो पहले, टोटल डेज इन 100 ईयर। 1 ईयर में कितने होते हैं, 365, तो 100 ईयर में कितने होंगे, 365 मल्टीप्लाई 100, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका 36500, ओके। अभी कितने राइस हमने खाए, 3 वैराइटीज़ की राइस खाए ना, तो टोटल वेराइटीज़ कितनी है हमारी, 3 है ना बच्चों। तो 36500 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1,09,500, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों, 1,09,500, यानी कि ये 1 लाख से ज़्यादा हो गया, है ना। तो हम अगर एक दिन में 3 वैराइटीज़ के ऑफ राइस खाएंगे तो हमारा ये 1 लाख के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट है आपका इस्तू सैड, उसका बेटा कह रहा है वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ ईयर। हमें पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर, यदि हम लीप ईयर को इग्नोर कर दें, इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर, द नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई।
तो ये कह रहा है कि हमारा मतलब एक साल में 365 डेज होते हैं अगर हम लीप ईयर को क्या कर देते हैं, अगर हम लीप ईयर को हटा देते हैं। तो अगर हम y को कोई भी नंबर मान लें तो फिर हम वो 1 लाख के इक्वल पहुंच जाएंगे। अभी देखिए आप y को हमने अभी तक तो हम y हमारा क्या है, लाइफ स्पैन है। अभी तक हम y को क्या ले रहे थे बच्चों, y को हम ले रहे थे 100 ईयर्स, ठीक है। तो अभी हम y को भूल जाएं, मतलब अभी हम 100 ईयर्स भूल जाए, अभी हम y को अपनी तरफ से लेते हैं कि हमें कितने ईयर्स लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम y को मान लीजिए आप 80 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो जैसे मैंने ले लिया लेट y इज इक्वल टू 90, ठीक है। अगर y को हमने 90 ईयर्स ले लिया, अपना लाइफ स्पैन हमने कितना ले लिया, 90 ईयर्स ले लिया। तो टोटल नंबर्स ऑफ डेज इन 90 ईयर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर्स। अभी 90 ईयर्स में टोटल नंबर्स ऑफ डेज कितने होंगे बच्चों, देखिए एक साल में 365 होते हैं, तो 90 ईयर्स में कितने होंगे, 365 मल्टीप्लाई 90, तो आपके कितने हो जाएंगे ये 32850, ठीक है। अभी ये हो गया हमारे 90 ईयर्स में। अभी हमने कितनी बार राइस खाने हैं, 3 बार है ना। तो टोटल वेराइटीज बच्चों हमारी कितनी है, टोटल वेराइटीज कितनी खाई हमने, 3 खाई ना। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32850 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 32850 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 98550, ठीक है। तो हमने यानी कि अपने पूरे लाइफ स्पेन में अगर हमने y को हमने 90 ईयर्स ले लिया तो हमारा 98,550 आया। और ये किसके इक्वल है, क्लोज टू 1 लाख, 1 लाख के क्लोज है ना बच्चों, है ना, क्लोज टू 1 लाख। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका चूज अ नंबर ऑफ y हमने चूज कर लिया। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज अ नंबर ऑफ डेज इन y ईयर फॉर द y ऑफ योर चॉइस। y हमने अपनी चॉइस का ले लिया, तो हमारा ये कितना आ गया 98,550, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फिगर इट आउट। अकॉर्डिंग to the 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? बच्चों अभी देखिए चिंतामणि की पॉपुलेशन 75,000 है 2011 में, तो ये 1 लाख से कितना कम है। तो कितना कम है इसके लिए हम सिंपल क्या कर देंगे, 1 लाख से 75,000 माइनस कर देंगे, ओके। तो 1 लाख से आप क्या करेंगे, 75,000 माइनस कर देंगे। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 होते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 लाख। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 75,000 हमने माइनस कर दिया। तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा हमारा 25,000, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। अभी सेकंड देखिए आप, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000, ठीक है। अभी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है आपकी 2024 में 1,06,000 है। तो हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो बच्चों ये 1,06,000 1 लाख से कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम इसमें से क्या करेंगे, 1,06,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे बच्चों, 1 लाख माइनस कर देंगे ना, है ना। तो ये कितना ज़्यादा हुआ बच्चों, 1,06,000 में से 1 लाख माइनस किया तो हमारा क्या आएगा बच्चों, 6,000, है ना। तो ये हमारा 6,000 ज़्यादा है, ओके। अभी थर्ड वाला देखिए, बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। अभी 2011 में पॉपुलेशन है 75,000, है ना, और फिर 2024 में पॉपुलेशन हो गई 1,06,000। तो ये पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो आप थ्योरी थोड़ा लिख लेंगे। इन 2011 population is कितनी है बच्चों पॉपुलेशन, एक सेकेंड इसे थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है। देखिए 2011 में पॉपुलेशन कितनी है 75,000, ओके। फिर इन 2000 कौन सा ईयर आ गया 24, पॉपुलेशन कितनी हो गई बच्चों 1,06,000। तो आप क्या करेंगे 1,06,000 में से आप क्या करेंगे बच्चों 75,000 आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा 31,000, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। तो यानी कि जितनी पॉपुलेशन हमारी पहले थी फिर हमारी पॉपुलेशन कितनी आई, तो हमने क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी करेक्ट पॉपुलेशन निकल जाएगी, यानी कि 31,000। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर।
अभी देखिए आपको पता ही होगा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट अबाउट, इसकी हाइट कितनी है 180 मीटर्स है, ठीक है। और कुंचिकल वाटरफॉल इस कर्नाटका, कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में, इसकी हाइट कितनी है 450 मीटर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट आर, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. एक एग्जाम्पल लेके हम कंपेयर करते हैं हाइट को कैसे कंपेयर किया जाता है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, ठीक है। राइट में आप पिक्चर देखिए, ये वाली पिक्चर आपको दिख रही है, ये वाली। तो सोनू इज़ 1 मीटर टॉल। बच्चों ये देखिए, ये बच्चा दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये सोनू है, ठीक है। सोनू कितना है 1 मीटर लंबा है। इफ़ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इट्स हाइट, यदि हर फ्लोर 4 टाइम इसकी हाइट का है, यानी कि सोनू 1 मीटर है, तो एक फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी होगी। तो देखिए सोनू कितना है बच्चों 1 मीटर है, और एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर है। 4 मीटर क्यों है, क्योंकि फ्लोर की हाइट क्या दिखा है, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 मीटर्स 4 टाइम्स इट्स हाइट, सोनू की हाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्लोर हाइट कितनी हो जाएगी, फ्लोर हाइट हो जाएगी आपकी 4 मीटर, ठीक है। तो अभी पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, अभी पूरी बिल्डिंग के हम फ्लोर काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पूरी बिल्डिंग के फ्लोर हो गए 10। एक फ्लोर की हाइट है 4, तो 10 फ्लोर की हाइट कितनी होगी 4 × 10 यानी कि 40 मीटर, ठीक है। व्हाट इज विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। तो आपका क्या हो जाएगा, कौन टॉलर है बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, या तो ये बिल्डिंग टॉलर है या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलर है। तो देखिए बिल्डिंग, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका कितना मीटर था, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका था 180 मीटर, है ना। और बिल्डिंग आपकी कितनी है, बिल्डिंग है आपकी 40 मीटर। तो कौन टॉलर हुआ बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। अभी कितना है, हाउ मच टॉलर, तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना था 180, है ना, और ये कितना है आपका 40, तो आपका कितना हो जाएगा 180 में से 40 माइनस कर दिया 140, तो कितना टॉलर हुआ बच्चों, ये 140 मीटर टॉलर हुआ। तो वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोनूज बिल्डिंग। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है 180 है, तो ये है 4 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ सोनूज बिल्डिंग, ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि इसकी हाइट कितनी है, ध्यान से समझिएगा, ये कह रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है आपकी 180 मीटर, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है आपकी 180 मीटर, है ना। एक सेकेंड, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है बच्चों आपकी 180 मीटर है ना। और सोनू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, सोनू बिल्डिंग हाइट कितनी है बच्चों आपकी, ये है आपकी 40 मीटर। तो ये क्या कह रहा है 44 टाइम्स ज़्यादा है। तो कैसे बच्चों इसका 4 टाइम्स हम निकालेंगे, तो 4 टाइम्स निकालेंगे, 40 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 × 40, तो ये आपका हो जाएगा 160। ये 160 है और ये 180 है, तो ये 160 जो है 180 के क्लोज हो गया है ना। तो बस वो यही कह रहे हैं कि इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है ना, ठीक है। ठीक है, अभी है हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोनूज बिल्डिंग। अभी सोनू की बिल्डिंग की हाइट है हमारी 40, और ये कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट बच्चों भी हमने पढ़ी थी, ये कितनी है 450 है ना, ये 450 है। तो अभी ये कह रहा है कि कितनी टॉलर है, देख इसमें से क्या करेंगे 450 में से हम क्या माइनस कर देंगे 40 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 410 मीटर हाइट ज़्यादा हो गई। फिर हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोनूज बिल्डिंग हैव टू हैज़, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोनूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो ये जो है सोनू की बिल्डिंग के कितने फ्लोर वाटरफॉल के बराबर होंगे, समझ लेना आप। सोनू की बिल्डिंग के कितने फ्लोर, सोनू की एक फ्लोर की हाइट है, ठीक है, कितने फ्लोर 1 फ्लोर हाइट। अभी देख लीजिए 1 फ्लोर की हाइट है इसकी, 1 फ्लोर की हाइट इसकी कितनी है 4 मीटर, है ना। तो कितने फ्लोर जो हैं वो वाटरफॉल के बराबर होंगे। अभी देखिए वाटरफॉल की हाइट हमने कितनी देखी थी, कहाँ गया, वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर, है ना। तो ये कितने फ्लोर इसके इक्वल होंगे, तो देख लीजिए बच्चों 1 फ्लोर की हाइट है आपकी 4 मीटर, ठीक है।
4 मीटर है आपकी, देखिए 4 मीटर है आपकी 1 फ्लोर की हाइट, है ना। तो 450 हमारा कितना है, 450 मीटर कितने फ्लोर की हाइट होगी, है ना। तो 450 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 4, है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, यानी कि कितने फ्लोर हुए आपके 112.5। अभी देखिए बच्चों 112.5 यानी कि 112 फ्लोर है और ये आधा फ्लोर है, तो आधे फ्लोर की तो कोई वैल्यू नहीं होएगी। तो हमारा कितना हुआ 112.5 हुआ। अभी हमारा 112.5 है ना। तो 112.5 तो बच्चों इक्वल नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 112 फ्लोर ले लेंगे, है ना, 112 फ्लोर हमारे कितने देंगे, देखिए हम निकाल के देख लेते हैं। 112 फुल फ्लोर, है ना, विल गिव 112 फुल फ्लोर विल गिव कितना देंगे बच्चों 1124, यानी कि 448 देंगे। 448 कैसे देंगे, देखिए 112 मल्टीप्लाई 4 हमारा कितना हो जाएगा 448 होगा ना बच्चों। और हमें कितना चाहिए, हमें तो 450 चाहिए। तो हम कितना फ्लोर लेंगे, हम लेंगे 113 फ्लोर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लोर हमारा कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लोर हमारा हो जाएगा 113, क्योंकि 112 में हमारा कितना आ रहा है 448 आ रहा है, 448 फ्लोर कवर हो रहे हैं, 448 कवर। और हमें कितने चाहिए 450 चाहिए। तो हमारे कितने फ्लोर होंगे 113 फ्लोर आपके इसकी 450 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें 450 तक चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोनूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। कितने फ्लोर होंगे, जिस सोनू की बिल्डिंग का एक फ्लोर है हमारा 4 मीटर का, 4 मीटर का हमारा एक फ्लोर है, तो 450 मीटर के कितने फ्लोर होंगे 450 मीटर के हुए, हमने डिवाइड किया 112.5 हुआ। अब 112.5 अगर हम 115 की तो कुछ वैल्यू नहीं होगी, आधा फ्लोर तो कुछ नहीं होगा। अगर 112 हम फ्लोर ले रहे हैं तो बच्चों ये 448 के बराबर आ रहा है। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लोर कितने हो जाएंगे 113। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख जो है वो बहुत लार्ज नंबर है। देखिए अभी चलिए ये और कर लेते हैं। अभी देखिए 1 लाख बहुत लार्ज नंबर है। अभी ईश्वरप्पा अपने बच्चों से कह रहे हैं, रॉक्सी और इस्टू से, कि 1 लाख जो है बहुत लार्ज है या स्मॉल है। तो रॉक्सी क्या कहता है कि 1 लाख तो शायद बहुत ही लार्ज नंबर है, क्योंकि हमने 1 लाख वेराइटीज़ के हमने राइस खाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। हम अपने पूरे लाइफ स्पेन में अगर 3 वेराइटीज़ की राइस खाएंगे तब खा पाएंगे। तो 1 लाख डेज वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर। अगर हम 1 लाख दिन जिंदा रहते हैं यानी कि हम 274 ईयर हम जिंदा रहेंगे, है ना। तो इसको क्या कहता है, हाउएवर थिंक इट इज़ नॉट दैट बिग। अभी हम देखिए क्रिकेट की स्टेडियम जो टीम होती है, जैसे अहमदाबाद में सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 1 लाख की है। तो 1 लाख पीपल इन सच है स्मॉल एरिया। तो कभी कभी तो बच्चों 1 लाख हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे कि हम लाइफ स्पेन की बात करें तो 1 लाख अगर हम डेज हम जिंदा रहते हैं तो यानी कि 274 ईयर हम जिंदा रहते हैं। और अगर हम स्टेडियम की बात करें तो 1 लाख सीटिंग अरेंजमेंट आराम से उस स्टेडियम में हो गया। तो ऐसे कैसे होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे सिर पे जो बाल होते हैं वो 80,000 से लेके 1,20,000 होते हैं। तो इतने सारे लैख, मतलब 1 लाख के आसपास हमारे जो हेड है केवल उसमें ही बाल कैसे आ जाते हैं। तो कभी कभी तो लग रहा है 1 लाख बहुत छोटा है और कभी कभी लग रहा है 1 लाख बहुत बड़ा है। तो समझ में नहीं आ रहा भाई 1 लाख है क्या, ठीक है। जैसे कुछ स्पेशीज़ है, ठीक है, तो वो 1 लाख से भी ज़्यादा एग देती है। कैसे दे देती है, सब इवन ले 10 ऑफ लैक्स, कुछ कुछ तो 10 लैक्स के बराबर एग देती है। तो यही सोच रहे हैं कि भाई 1 लाख छोटा बड़ा मतलब कैसे है, कन्फ्यूज़ है। तो देखिए 1 लाख अभी आपने इंडियन सिस्टम में देखा है कॉमा कैसे लगता है 5 डिजिट के नंबर में। जैसे कि आपका 1 लाख है ना बच्चों, तो इसमें आप कॉमा मैंने बताया था आपका 5 जीरो होते है ना। एक तो कॉमा यहाँ पीछे से लगाते हैं 3 जीरो के बाद, मतलब 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद, ठीक है। अभी हमें इसी सिस्टम को जैसे राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है। अभी ये है, देखिए पहले आप काउंट कर लेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3, है ना। 3,06,000 है ना बच्चों। ये तो आपने बहुत पहले भी किए होंगे, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये देखिए आपका 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये भी आपका 5 लाख 4,085 है ना। 5 लाख 4,085 85। अब ये देखिए ये क्या है आपका 27,30,000 है ना। ये तो 27 है ना बच्चों पूरा, तो क्या हो जाएगा 27 लाख 30,000 है ना।
अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 70,53,138। देखिए 1000 के बाद में कॉमा, लैख के बाद में कॉमा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 70,53,000 53,000 कितना हुआ 138 है ना बच्चों, 138। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपने पहले की भी क्लासेस में किए होंगे। हम तो क्लास 3-4 से स्पेलिंग देख रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका। अभी है विच इज़ द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी आपको इसको नंबर में लिखना है, जैसे कि 1,23,456। तो देखिए आप देखिए 1,23,000 है ना, फिर क्या है 456। अब ये 4,07,704 4 लाख। अभी आपको बच्चों अगर इसमें कंफ्यूजन हो ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको इसमें कर देंगे। आप एक देखिए इसको, जैसे आपका ये होता है ना, इसको इसमें देखिए ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया आपका लैख। ठीक है, अभी आपका है 4,07,704। अभी 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख 4 लिख लीजिए। फिर है आपका 7,000, देखिए यहाँ पे 7,704, 700 और 4। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आप 0 लिख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 4,07,704, 4,07,704 है ना, 4,07,704 हो गया। अभी आपका 50 लाख 5,050। अभी 50 लाख, अभी हम लाख में हम क्या करेंगे 50 लिख लेंगे और 5,050। तो देखिए 50 ही लाख में हम लिख लेंगे 50 लाख, फिर क्या हमारा 5,000 में है, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5,000 फिर 50। अभी बाकी की डिजिट में हम क्या कर देंगे 0 है ना। तो देखिए क्या हो गया हमारा, ये इजी तरीका है, 50 लाख 5,050। ठीक है, अभी आप कॉमा लगा लीजिए। तो बच्चों देखिए अगर आप इसको ये लिख देंगे ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो आपका ये ईजिली हो जाएगा। अभी है जैसे आपका 10,235, तो लाख की जगह आप 10 लिख लीजिए। ठीक है, 10 लाख, फिर क्या है आपका 235। तो देखिए 235, ये 100 पे लिखा हमने 2, ये देखिए। तो देखिए आपका बीच में क्या आ गए, ये 0 आ गए। तो देखिए 10 लाख, लाख के बाद में कॉमा, फिर क्या है आपका 2 0 और है, फिर है आपका 235 है ना, समझ गए। देखिए ये हो गया। तो आप देखिए बच्चों, आप इस सिस्टम से करेंगे ना, आप 1, 10, 100, 1000, तो आपको परेशानी नहीं होगी, समझ गए आप। तो देखिए आपका 1.1 तो कंप्लीट होता है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.2 कराती हूँ। और बच्चों अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैंने जो इस तरीके से समझाया, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 0 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो जहाँ जहाँ पे जो डिजिट फिट होती जाती है, जैसे कि है 10 लाख, तो लाख को 10 को लाख पे लिख दिया हमने। फिर 200, ये 2 को 100 पे लिखा, फिर 35, ये 35 हो गया, बीच में आपने 0 कर दी। तो आप ये ईजिली लिख सकते हैं, आपको क्या मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।